Hello students, as you know that last exercise is completed. Now we solve next exercise 4.3. Okay, here is question number 1 of this exercise. Draw the graph of each of the following linear equation in two variables. क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए जो लीनियर इक्वेशन नीचे दी गई हैं, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दी गई हैं, इनका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है ना। किस तरीके से करेंगे इसको क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट पार्ट करते हैं। here is इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ये दी गई है, क्योंकि x प्लस बाई इजकल टू 4। यहाँ पर दो वेरिएबल टर्म्स हैं, देखिए x और y। ठीक है ना। तो इसको ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, ये है ना हमारी। तो इसको फर्स्टली राइट हियर गिवन डाइट में डाल दिया मैंने, x प्लस बाई इजकल टू 4, यही तो है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कई तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन हम आपको इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाई की इक्वेशन x टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है ना बेटा, क्योंकि बाई को रोक के रखते हैं यहाँ पर और x को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये जब जाता है तो राइट हैंड साइड में ये 4 एज इट लिखा था, लेकिन जब ये जंप करके इधर आएगा तो इसका साइन तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया देखिए 4 माइनस एक्स। ओके, यानी कि बाई की इक्वेशन x के टर्म में आ गई। ठीक है क्लियर ना, समझ में आ गया आपको। देन आफ्टर देखिए अब क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाते हैं। ठीक है ना। फिर टेबल बनाने के बाद में, क्योंकि हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ में, तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक इनिशियल और दूसरा फाइनल पॉइंट, तभी तो लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। क्योंकि मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक ये और एक ये। ठीक है ना। तो अगर इस लाइन को अगर हम प्लेन में डालेंगे तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट जो भी है उसके मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए थे, एक्स और वाई की वैल्यू, और इसकी भी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, दूसरे पॉइंट के। तो इसके लिए हम टेबल तैयार करते हैं, इसमें एक्स और वाई ठीक है डालते हैं। अब देखिए सपोज अब ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स की वैल्यू हम अपनी इच्छा अनुसार रखते हैं, क्योंकि एक्स इज अ इनडिपेंडेंट वेरिएबल, आर्बिट्री कांस्टेंट मान लीजिएगा। क्योंकि x की वैल्यू जो डालेंगे वो अपनी इच्छा अनुसार डालेंगे, और y की वैल्यू जो होगी x की वैल्यू डालने पर y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि y जो होता है वो डिपेंड करता है x पर। ओके, क्योंकि y को डिपेंडेंट वैल्यू बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, x की वैल्यू सपोज मैंने 0 डाली, इसमें यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पर भी 0 दी, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, x वैल्यू 0 डाली तो y माइनस 0 यानी कि 4 माइनस 0 इट मीन्स 4 आएगा। तो x वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली हमें, क्योंकि यहाँ पर तो 0 हो गया। देन आफ्टर देखिए अब हम उसके बाद में y 0 कर लेते हैं। अगर मैंने y यहाँ पर इसकी जगह मैंने अगर y की जगह पर 0 कर दिया, ठीक है ना, तो ये x इधर जाएगा तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब इस पॉइंट को, पहले पॉइंट को, इसको हमने दे दिया a का नाम। ठीक है ना। तो a का पॉइंट हो जाएगा 0,4 है, क्योंकि पहले x की वैल्यू डालेंगे फिर बाई की, तो 0,4 हो गया x बाई। ठीक है ना। ऐसे ही इसका नाम लिख दिया b, इसको तो 4,0 यानी b को लिख दिया 4,0। अब इसको देखो, ये a पॉइंट और b पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन में पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मीन्स प्लॉट करते हैं, ताकि हम इससे लाइन ड्रॉ कर सकें। तो देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर a जो है वो 0,4 है, यानी x, y, यानी कि अब कह रहा है x 0,4 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, y के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, y एक्सिस के, क्योंकि x पे तो 0 है तो y पे चल रहा है, y पॉजिटिव, इसमें y एक्सिस तो होगा ये। अब y पर कहाँ पर होगा, ये y पॉजिटिव है तो ऊपर ही डायरेक्शन में होगा, ओरिजिन से और ऊपर डायरेक्शन में। ठीक है ना, यही तो कार्टेशियन प्लेन है, क्योंकि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, नोट लगा हुआ है, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव लिखा हुआ है नीचे। ठीक है ना, ये बाई नेगेटिव। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए की एक ए को कहाँ दिखाएंगे, 0,4, यानी कि एक्स पे तो 0 है, बाई पॉजिटिव, बाई पर यहाँ पर पॉजिटिव मीन्स बाई एक्सिस पर
1 2 3 4 4 आ गया, तो 0,4 हो गया ये, क्योंकि हम एक्स पे थोड़ी चल रहे हैं इधर उधर, बाई पे चल रहे हैं, या बाई पे दिया है पॉजिटिव, तो ये बाई एक्सिस आ गया, बाई एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स में ऊपर की डायरेक्शन में होगा 0,4। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बी 4,0। अब एक्स पे पॉजिटिव दिया है, बाई पे 0 है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ओरिजिन से राइट साइड में होगा, तो ये 1 2 3 4 ये आ गया 4,0, बी यहाँ दिखा दिया। अब दोनों को हमने राउंड अप कर दिया यहाँ पर भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने स्केल रखी, मतलब रूलर, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, ये। तो यही लाइन की इक्वेशन होगी x + y = 4। क्लियर, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नोट डाउन।